फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 9 में आ गए। ये वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, क्या अभी तक आपने जो पार्ट 1 बुक है उसको कंप्लीट किया, या फिर अगर नहीं किया तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो बहुत जल्दी नजदीक आता जा रहा है। और आपको पता होगा कि 12 का बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कॉलेज आपका 12 के मार्क्स के बेसिस पे मिलते हैं, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिएगा और आप लोग स्टडी पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 8 में स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन, तो ध्यान रखिएगा वही पार्शियल फंक्शन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 8 प्लीज जाके देख लीजिएगा, जहां पर मैंने आपको 4 फॉर्म बताया था और वो चारों फॉर्म से रिलेटेड आपके साथ क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन चल रही थी उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले, जहां पर मैंने आपके साथ ऑलरेडी 4 फॉर्म को डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवीजन भी करवा देता हूं, ठीक है, और आप लोग भी साथ साथ रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए क्या था, अगर कोई क्वेश्चन आपका पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड में आपका एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में रहेगा तो उसको आप लोग कैसे सोल्व करते बताइए। सिंपली आपको ए बाय पहला वाला फंक्शन, फिर जो आपका बी बाय दूसरा वाला जो फंक्शन जो आपका डिनोमिनेटर में, ये बात को ध्यान रखिएगा, दोनों को सिंपली आपको अलग अलग करके सेपरेट कर देना पड़ता है। यहाँ पर जो ए और बी है वो कांस्टेंट है, आपको कंपेयर करके इसका वैल्यू ही निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्म क्या था कि पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड में आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर था। यहाँ पर क्या कीजिए, पहले ए बाय पहला वाला फंक्शन ले लीजिए जो हमारा एक्स माइनस ए, फिर प्लस बी बाय ये पूरा होल स्क्वायर को आप लोग ले लीजिएगा, तो ये हमारा दूसरा फॉर्म हो जाता है। थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पर कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डिनोमिनेटर में आपका एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी रहेगा, तो तीनों को आपको अलग अलग करके लिख देना है। चौथा फॉर्म हमें आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, मैंने ये वाला फॉर्म को लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आपका डिवाइड में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फिर इंटू में एक्स माइनस बी रहेगा, तो आपको इसको कैसे अलग करना बताइए। पहले ए होगा डिवाइड में ये पहला वाला, फिर प्लस बी, फिर ये पूरा स्क्वायर ले लीजिएगा, फिर प्लस सी, फिर आप लोग एक्स माइनस बी को ले लीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस रहेगा तो सिंपली यहाँ पर आपको प्लस कर देना पड़ता है, बाकी रूल आपका सेम टू सेम होता है। अब आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि कोई क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्म में मिल जाता है, न्यूमरेटर में आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो हमारा पी क्यू आर है वो कोई कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू 1 2 3 -2 -5 कुछ भी हो सकता है। फिर आपका डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए, फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि इस फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। मतलब क्या हो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्म में रहेगा तो इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा बताइए। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, डिवाइड में हमारा पहला वाला फंक्शन आएगा, ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको चेंज मिलेगा, यहाँ पर प्लस बी की जगह आपको प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको बी एक्स प्लस सी आपको साथ में लिखना पड़ेगा, और यही इस वाले फॉर्म का खासियत है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई मैक्सिमम टाइम इस फॉर्म से भी आपका क्वेश्चन दे देता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको ए बाय पहला वाला फंक्शन जो कि हमारा एक्स माइनस ए प्लस आपका बी एक्स प्लस कैपिटल सी, ध्यान रखिएगा इसके नीचे आप लोग ये दूसरा फंक्शन मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप लोग लिख दीजिएगा। तो अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन को रहेगा तो आपको इस फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा फॉर्म का। अब मैं आपको यही फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपका सारा बेस और सारा ये वाला जो फॉर्म है ये आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है जो 2009 2015 और 2016 में सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका। मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर इंटू में एक्स
x+2 है, dx के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन अब अपने आप से पूछिए कि ये कौन सा फॉर्म का क्वेश्चन है, ये पांचों फॉर्म में से, ठीक है। तो प्लीज मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप लोग एक बार सोच लीजिए क्या इसका फॉर्म है, जी बिल्कुल नहीं। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, ऐसा तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या इसके फॉर्म में, जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या इसके फॉर्म में, जी बिल्कुल नहीं। क्या इसके फॉर्म में, जी बिल्कुल नहीं। तो क्या इसके फॉर्म में, सर इसके फॉर्म में मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इस वाले फॉर्म में ही आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा था x माइनस ए, ठीक है। मैंने आपको बोला था माइनस रहेगा तो माइनस यहाँ पर लिखना, प्लस रहेगा तो आपको यहाँ पर प्लस लिख देना, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x माइनस ए की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x माइनस ए की जगह x+2 लिखा हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये वाला टर्म हमारा गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था। अब यहाँ पर x स्क्वायर बिल्कुल है, यहाँ पर सी भी है, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर बी एक्स आपका नहीं गिवन है। आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पर तो बी एक्स गिवन ही नहीं है, तो इसका हम लोग क्या करें। ध्यान रखिएगा, बी एक्स नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो बी एक्स का वैल्यू है वो आपका 0 इंटू एक्स दिया हुआ, और आपको पता होगा 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपको लग रहा हो कि इस फॉर्म में नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन यही फॉर्म में गिवन है। तो प्लीज ये सब बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि ऊपर से आपका पी का वैल्यू 0 हो जाए, हो सकता है कि आपका क्यू का वैल्यू 0 हो जाए, बट ये वाला यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो इसलिए आपका ये इसी के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। क्या ये वाला आपका क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वाला क्लियर हो गया तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल करते, ठीक है। तो स्टेप क्या है, आप लोग यहाँ पर a बाय ये कर दीजिए प्लस बी एक्स प्लस सी बाय आप लोग ये कर दीजिएगा, ये हमारा फॉर्म होता है। तो सिंपली इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए। देखिए आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जो हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है। इसको आप लोग पहले ले आइए, ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रहा हो, नया नया है तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो एक्स प्लस 2 को आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 1 हो गया, यहाँ पर हमारा dx हो गया। अब क्या इसको आप लोग इंटीग्रेट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। कैसे कीजिएगा बताइए। सबसे पहले क्या कीजिए, जो हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आपका डिवाइड में क्या गिवन है एक्स प्लस 2 है, फिर आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, a बाय आप लोग पहला वाला फंक्शन जो कि हमारा एक्स प्लस 2 है प्लस हमारा बी एक्स प्लस सी हो गया। हमारा यहाँ पर क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 1 गिवन है। यहाँ तक किसी को डाउट, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस ये वाले फॉर्म में मैंने ले आया, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को, सर जी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्या करना है, क्या अब आपको एलसीएम लेने आता है, सर जी मुझे नहीं आता है, एलसीएम लेने आपको नहीं आता है, बदमाश आप लोग होते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, फिर इंटू में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 1 होगा, बिल्कुल होगा एलसीएम। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो सिंपली आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आपको पता होगा। तो ये हमारा इस तरह एलसीएम आ गया। अब बताइए कि ए के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग 1 मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, फिर इसके साथ इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब यहाँ से एक बार नोटिस कीजिए, इसको आप लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पता होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाता है। तो आपका क्या बच गया बताइए, आपका ओनली बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हमारा 1 बच गया, और इधर क्या बच गया ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस हमारा बी एक्स प्लस सी फिर इंटू में हमारा एक्स प्लस 2 बच गया। अब यहां से आपको क्या करना पड़ता बताइए, यहां से आपको ए बी और सी, मतलब ए बी और सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू कोई कांस्टेंट हमारा आने वाला है। अब ध्यान देखिए, यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले क्या है कि आप लोग यहां पर कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए। चलिए मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं। पहला मेथड क्या है, देखिए ये आपके एनसीईआरटी सजेस्ट करती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको आप लोग पहले खोल लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस हमारा ए हो जाएगा, फिर इसको आप लोग खोलिए तो यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस हमारा सी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस हमारा 2b एक्स हो जाएगा, प्लस हमारा 2c हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि आप लोग एक्स स्क्वायर वाला के कोएफिशिएंट को एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो ये हमारा a प्लस बी बच गया। अब क्या कीजिए, अब आप लोग एक्स वाला टर्म को एक साथ
ले आइए तो ये देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी आपका x है, तो यहाँ से आप लोग x को कॉमन ले लीजिए तो ये हमारा क्या बचेगा बताइए, c प्लस हमारा 2b बच जाएगा। अब क्या कीजिए आप लोग कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ ले आइए, मतलब क्या हुआ a यहाँ पर 2c, तो ये हमारा a प्लस 2c ये क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। आप क्या कीजिए सिंपली अब आपको कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए सिंपली आप लोग कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए। देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a प्लस बी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 1 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। अब आप लोग x का कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c प्लस हमारा 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कांस्टेंट वाले टर्म को आपस में कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर a प्लस 2c इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये आपको समझ में आ गया? मेरे हिसाब से बिल्कुल आ गया होगा। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना बताइए, तीनों को सॉल्व करके आपको a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर c और b, और यहाँ पर a और c है, तो आप लोग तीनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ से आप लोग a का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हमारा 1 माइनस बी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस हमारा 2c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2c माइनस बी, ये 1 और ये 1 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया b इज इक्वल टू 2c आया, बिल्कुल आ गया। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर आप लोग b का वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर c का कुछ भी आप लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर c हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, b का वैल्यू क्या है, ये हमारा 2c आ गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा c, ये हमारा प्लस 4c इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से 5c इज इक्वल टू 1 मतलब कि c इज इक्वल टू हमारा 1/5 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा बताइए, यहाँ से आपका b का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1/5 मतलब कि 2/5 आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ से आप लोग a का वैल्यू निकाल लीजिए जो कि हमारा 1 माइनस बी है। b कितना है, तो b हमारा 2/5 आया था, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद ये हमारा 3/5 आ जाएगा। यहाँ से हमारा a का वैल्यू 3/5, b का वैल्यू 2/5 और c का वैल्यू हमारा 1/5 आ गया। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से a b और c का वैल्यू एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ध्यान रखिए, वापस यहाँ पर आइए, सिंपली देखिए अगर आप लोग x का वैल्यू अगर 0 पुट करते तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से आपको ये 0 हो जाएगा तो आपको a इंटू 1 a मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हमारा a हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो c इंटू 2 हमारा प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये भी 0 ये भी 0 तो ये हमारा 1 हो जाएगा, मतलब कि a प्लस 2c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरह क्या कीजिएगा, आप लोग एक बार -1 ले लीजिएगा और एक बार आप लोग क्या लीजिएगा बताइए, एक बार आप लोग इसी तरह -2 लेके देखिएगा, आपको उस तरह भी निकल जाता है। बट अगर आपको उस तरह डाउट होता है तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, दोनों आपके हाथ पर डिपेंड है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक मेथड दिखा दिया और एक मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप लोग -2 लिखिएगा तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आया मैं बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ से आप लोग -2 पुट करते x का वैल्यू तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये -2 + 2 ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 1 ये हमारा 5 हो जाएगा। तो 5a इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, -2 तो मतलब 4 और यहाँ पर क्या होगा 4 -2 और +1 मतलब कि ये हमारा हो गया 3। तो यहाँ पर 5a इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से a का वैल्यू हमारा 3/5 आ गया। जब हमने x का वैल्यू क्या लिया था, -2 लिया था। देखिए हमारा a का वैल्यू 3/5 आया था, बिल्कुल आया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगता है आप सीबीएसई में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये वाला मेथड का, दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमारा a b और c का वैल्यू आ गया। तो सिंपली आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में जाके आपको यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा था x² प्लस x प्लस हमारा 1 था और डिवाइड में हमारा क्या था x प्लस 2 था, इंटू में हमारा x² प्लस हमारा 1 था। अब सिंपली क्या कीजिए, a का वैल्यू हमारा क्या आया था 3/5 आया था। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/5, ये हमारा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा b का वैल्यू हमारा क्या आया था, b का वैल्यू हमारा 2/5 और c का वैल्यू हमारा 1/5 आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सिंपली b की जगह आप लोग 2/5 को पुट कर दीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 2/5 ऊपर में हमारा x हो गया और c का वैल्यू कितना आया था, c का वैल्यू हमारा 1/5 आया था और डिवाइड में हमारा x² प्लस हमारा
1 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट का साइन लगा दीजिए, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ये भी हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये भी हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि यही वाला इंटीग्रेशन का आपको वैल्यू को निकालना पड़ेगा, मतलब कि ये दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर इसको अलग अलग करता हूं, तो 3/5 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये हमारा बचेगा dx बाई एक्स प्लस हमारा 2 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, देखिए यहाँ पर दो टर्म है तो दोनों को आप लोग अलग अलग कर लीजिए, तो 2/5 हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा x और डिवाइड में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 1 बचेगा, ये हमारा dx हो जाएगा। फिर 1/5 हमारा कांस्टेंट, इसको आप लोग बाहर ले लीजिए, ये हमारा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 1 बच जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3/5 लॉग हमारा x प्लस 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको t मानेगा तो 1/t इज इक्वल टू आपका क्या होता है इंटीग्रेशन का, ये हमारा log t हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, सिंपली देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कि आप लोग यहाँ पर 1 ले लीजिए और 2 को अभी आप लोग अंदर ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1/5 हो गया है। ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको t मानेगा तो आपका क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, मतलब कि dt/t हो जाएगा, मतलब कि log t हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 1/5 हमारा log x स्क्वायर प्लस हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/5, ये हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस हमारा c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कोई बच्चे को ये और इसमें कोई डाउट इंटीग्रेशन में, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। चलिए मैं आपको ये दोनों अलग अलग करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए जो तीसरा नंबर था, ये हमारा क्या था, ये हमारा था dx बाई हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 1 था। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस अगर हमारा a स्क्वायर रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारा होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है। यहाँ पर a1 और यहाँ भी a1 है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया tan इनवर्स सिंपली हमारा x आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा था 2x बाय हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 1 था। सिंपली क्या कीजिए, इसको आप लोग t मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर t हो गया, तो dx 2x dx इज इक्वल टू हमारा dt आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग पुट कीजिएगा तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका dt आ गया, यहाँ पर t आ गया जो कि हमारा log t हो जाता है। ठीक है, और t की जगह मैंने क्या किया, ये t की जगह मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर दिया। तो यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। देखिए स्टेप काफी सिंपल था, आपको इस वाले फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था, इसको कन्वर्ट करना था, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालना था, कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए या फिर हीट एंड ट्रायल मेथड का दोनों में से कोई भी यूज आप लोग कर सकते हैं और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर 3/5 log x प्लस 2 आ गया, फिर प्लस हमारा 1/5 log x स्क्वायर प्लस हमारा 1 आ गया, फिर हमारा प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस हमारा c आ गया। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे का ये आंसर आ गया होगा। अगर आपका भी आ गया तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। क्या अब हम लोग आगे बढ़े, क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले? बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख पा रहे हैं, ये 2013 और 2015 में सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर डिवाइड में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, आपको डीएक्स रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब देखते हैं ये वाले सवाल को कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, बताइए क्या आप लोग कर पाएगा। पहले मुझे ये बताइए कि ये पांचों फॉर्म में ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हो, एक बात नोटिस कीजिए कि ये पूरे फॉर्म में से, ये पूरे 5 फॉर्म में से कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर आपका दोनों जगह एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ओनली आपका एक ही जगह एक्स स्क्वायर होता है, जो कि मैंने आपको जस्ट समझाया था और पढ़ाया था। तो बताइए कि अब ये वाले क्वेश्चन को आप लोग कैसे टैकल करने वाले हैं। बच्चे को लगता है कि अरे यार ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट बिल्कुल नहीं। जो चीज अभी तक आपने पढ़ा मैं वही चीज का यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर बस आपको एक चीज करना है कि आपको एज्यूम करना, ध्यान रखिएगा, आपको एज्यूम कर लेना कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ऐसा मान लीजिएगा। तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, आपका आ जाएगा टी बाय आपका टी प्लस 4 हो जाएगा, टी प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यहां पर एक छोटा सा स्टेप लगाना है, आपको एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, टी लिखना है। आप लोग इसको टी एज्यूम करिएगा, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग इंटीग्रेशन के लिए यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस हम लोग एज्यूम करेंगे। स्टार्टिंग में
में फिर लास्ट में पुट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखिए मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। सिंपली आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एज्यूम कीजिए, ठीक है। पहले आप लोग क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर इंटू में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हमारा गिवन था। अब क्या कीजिए, यहां से आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ऐसा मान लीजिए। ध्यान रखिएगा, इसको आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है कि 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी मैंने क्या किया, इसको लेट नहीं, इसको मैंने एज्यूम किया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। आप सिंपली यहां पर पुट कीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टी डिवाइड में हमारा टी प्लस 4 हो गया, फिर इंटू में हमारा टी प्लस 9 हो गया। क्या यहां तक किसी को डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, अब ये हमारा कौन सा फॉर्म में आ गया, अब ये हमारा पहला वाला फॉर्म में आ गया। तो दोनों को आप लोग क्या कीजिए, अलग अलग करके लिख दीजिए। मतलब ये हमारा हो जाएगा यहां पर a डिवाइड में हमारा t प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस b यहां पर हमारा t प्लस 9 हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या ये आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहां से क्या कीजिए, यहां से अब आप लोग यहां से ए और बी का वैल्यू निकाले। तो क्या कीजिएगा, पहले आप लोग एलसीएम लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा टी प्लस 4 हो जाएगा, फिर इंटू में हमारा टी प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए टी प्लस हमारा 9 हो गया, प्लस हमारा बी ये हमारा टी प्लस 4 हो गया। अब देखिए ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया टी इज इक्वल टू ए टी प्लस हमारा 9 बच गया, प्लस हमारा बी टी प्लस 4 हो गया। अब यहां से आपको ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना है। तो अब आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको लास्ट मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको कंपेयर करके बताया था, तो इस वाले क्वेश्चन में हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करता हूं। आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं टी का वैल्यू क्या लूं, अगर मैं टी का वैल्यू -9 लूं, ध्यान रखिएगा, वेन t इज इक्वल टू -9, ठीक है। अगर मैं t का वैल्यू -9 लूं तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -9 प्लस 4 ये हमारा -5 भी आ जाएगा, और ये हमने t को क्या लिया था -9, तो ये हमारा -9 हो जाएगा। तो -9 इज इक्वल टू -5 भी, मतलब कि b का वैल्यू हमारा आ गया 9/5 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्या हर एक बच्चे को समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो अब इसी तरह आप लोग क्या कीजिए, a का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो a का वैल्यू कैसे निकालेगा, इस बार आप लोग क्या कीजिए कि t का वैल्यू आप लोग -4 ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए a, फिर ये हमारा हो जाएगा 5a हो जाएगा। तो -4 इज इक्वल टू 5a हो जाएगा, तो ये हमारा a इज इक्वल टू -4/5 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने a का वैल्यू निकाल लिया, आपने b का वैल्यू भी निकाल लिया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को हीट एंड ट्रायल मेथड समझ में नहीं आया होगा, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि दोनों का इंटू कर लीजिए, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए आप लोग क्या कीजिएगा, बताइए आपका ए का वैल्यू आ गया, आपका बी का वैल्यू आ गया, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर क्या था बताइए, आपका यहाँ पर था, ध्यान रखिएगा, ये हमारा था, मतलब क्या हो गया, ये हमारा था टी, फिर डिवाइड में हमारा क्या था, टी प्लस 4 था, फिर इंटू में हमारा टी प्लस 9 था। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, पुट करना मतलब। तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू हमारा क्या आया था, ए का वैल्यू हमारा आया था -4/5 इंटू में हमारा टी प्लस 4 ऑलरेडी है, फिर बी का वैल्यू क्या आया था, ये हमारा 9/5 आया था, ये हमारा +9/5, और यहाँ पर हमारा t प्लस 9 ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। क्या यहाँ पर किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा कि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक स्क्वायर को t एज्यूम किया था। ओके, यहाँ तक आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। तो देखिए ये हमारा t के टर्म में आ गया, बट हमें आंसर को x के टर्म में लाना है। तो ध्यान रखिएगा, अब आप लोग क्या कीजिए कि जहां जहां t है वहां वहां आप लोग x स्क्वायर को पुट कर दीजिएगा, ठीक है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर x स्क्वायर रहता तो उस केस में आप लोग x का मतलब कि a और b का वैल्यू आसानी से नहीं निकाल पा रहे थे, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हम लोग कौन से फॉर्म का यूज करें। बट मैंने क्या किया, अगर जैसे मैंने यहाँ पर t माना x स्क्वायर को, तो आप लोगों ने इजिली a और b का वैल्यू निकाल लिया, हमारा काम खत्म हो गया। अब हमने वापस से क्या किया बताइए, हमने वापस से x स्क्वायर की जगह अब हम लोग t को पुट कर देंगे। ये वही वाली बात हो गई कि कोई चीज का आपको यूज था, आपने यूज कर लिया, काम खत्म हो गया, उसको वापस दे दिया किसी और को, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली t की जगह आप लोग x स्क्वायर को पुट कर दीजिए, तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये हमारा x स्क्वायर प्लस हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, -4/5 को आप लोग बाहर ले लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग इंटीग्रेट भी साथ साथ करते जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन
ऑफ क्या dx हो जाएगा, और यहाँ पर t की जगह आपने क्या किया एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही कीजिए, आप लोग 9/5 को बाहर ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहाँ पर t की जगह आप लोग वापस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो ये तो आपका चुटकी का काम बचा, इसको क्या करना बताइए। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, ये हमारा -4/5, ये हमारा dx, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 2 स्क्वायर हो गया, ये हमारा प्लस 9/5, ये हमारा dx डिवाइड में क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 3 स्क्वायर आ गया। अब इसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा -4/5 हो जाएगा, ये 1/2 tan इनवर्स x/a हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा x/2 हो गया, प्लस हमारा 9/5 था, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए ये हमारा 1/3 हो जाएगा, फिर tan इनवर्स हमारा x/3 प्लस हमारा c हो जाएगा, इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2/5 tan इनवर्स हमारा x/2, ये हमारा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, फिर tan इनवर्स x/3 प्लस हमारा c आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ गया बताइए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा काम आपको करना था कि एक्स स्क्वायर की जगह आपको सिंपली t एज्यूम करना था, ठीक है। उससे हमें कुछ भी मतलब कि इंटीग्रेशन में हमें हेल्प नहीं मिलेगी, ओनली हमें a और b का वैल्यू निकालना था, इसलिए हमने ऐसा एज्यूम किया। तो क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गया? कोई भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं हर एक बच्चे का हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको समझ में आ गया तो क्या आप लोग क्या एक होमवर्क लेके जाएगा, क्योंकि मैंने आपका पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सरसाइज पूरे अच्छे से आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग अपने एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिएगा, प्लस आप लोग एक क्वेश्चन को होमवर्क में भी लेते जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आपका 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला, आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, डिनोमिनेटर में आपका गिवन है x - 1 का होल स्क्वायर, इंटू में हमारा x + 3 है, इसको आपको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो मैं आपको हिंट देता हूं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका वापस से इस वाले फॉर्म का क्वेश्चन है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, और आपका a b और c का वैल्यू क्या आया वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।